स्वागत है आप सभी का एक नवलाकर क्लासेस पर। तो आज हम रीजनिंग से महत्वपूर्ण टॉपिक आपका जो है सीटिंग अरेंजमेंट, हिंदी में बैठक व्यवस्था, इससे जो है हम लोग डिस्कस करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे, इसको पूरा बना करके देखेंगे कि हमको समझ में आ जाना चाहिए कि हम अगर कोई भी एग्जाम फेस करने जाते हैं तो सारे क्वेश्चन बन जाए। तो कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी होता है। यकीन रखिए मैं इस तरह से बताने वाला हूं आपको कि एक बार आप इसको शुरू से आखिरी तक देखेंगे तो जरूर आपसे सारे के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या बेस्ट होता है, इन सारी चीज़ों को आपको बताऊंगा। अगर आप विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देखें, जैसे मान लीजिए एसएससी, व्यापम, एनटीपीसी, बैंक, आपके विभिन्न स्टेट में जो पीसीएस होता है, इन सारे क्वेश्चन पेपर को आप अगर एनालिसिस करें तो इसमें से जो है 5 से 10 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके देखेंगे। इससे पहले हम बेस समझ जाते हैं कि इस बैठक व्यवस्था सीटिंग अरेंजमेंट में क्या क्या हमको समझना पड़ेगा। सबसे पहले घड़ी है, देख रहे हैं आप लोग। इस घड़ी में आप देखिए क्लॉक वाइज, मतलब आप सभी जानते हैं घड़ी की दिशा में जो चलता है ये जो है क्लॉक वाइज कहलाता है, आप सभी जानते हैं ये। और ये जो है ये इधर जो होता है इसे कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्या कहते हैं इसको? एंटी क्लॉकवाइज। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो देखिए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ये दो चीज़ों को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जो घड़ी के दिशा में चलेगा, जैसे सुइयां जो चलती है घड़ी की दिशा में वो क्लॉकवाइज होता है, और उल्टा दिशा में ऐसे चलेगी उसे एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। ये ध्यान रखना है आपको। अब देखिए विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो किस रूप में पूछे जाते हैं, एक तो वृत्तीय रूप में और एक रेखीय क्रम में। तो देखिए हम लोग चर्चा करने वाले हैं वृत्तीय रूप का। तो वृत्तीय रूप में बैठक व्यवस्था किसी कोई व्यक्ति को या कोई व्यक्तियों को या फिर कोई अक्षर का नाम दे दिया होता है या कोई वस्तुओं को अरेंजमेंट कराया जाता है। तो उसको देखते हैं हम लोग कैसे पूछा जाता है। चलिए देखते हैं। पहले केंद्र की ओर, क्या केंद्र की ओर अगर कहता है किसी गोलाकार आकृति में या किसी गोलाकार मेज में बैठा है और केंद्र, तो देखिए इस वृत्त का केंद्र क्या होगा, यहाँ पे होगा, बीच में होगा, सेंटर आप सभी जानते हैं। अब केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है, बोल रहा है मतलब इस तरह से। चलिए यहाँ देख लेते हैं, इस तरह से। इसका नामकरण जो भी आप कर सकते हैं, PQRS, अपने हिसाब से आप जो भी नाम दे सकते हैं। तो केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है मतलब आर का, या कोई भी इसमें जितने लोग बैठे हैं उसका आर का अगर बायां साइड कौन सा है कहेगा, तो आप देखिएगा बायां साइड मतलब क्लॉकवाइज होता है। बायां साइड मतलब क्लॉकवाइज, ध्यान रखिएगा ये बायां साइड। और दायां साइड कहेगा तो ये जो है ये एंटी क्लॉकवाइज होता है, इसको कहते हैं दायां साइड। तो ये दायां साइड और ये बायां साइड हो गया। दो चीज़ आपको समझ में आ गया। केंद्र की ओर अगर मुंह करके बैठेगा तो बायां साइड मतलब जो क्लॉकवाइज, घड़ी के जो क्लॉकवाइज चलते हैं उस हिसाब से ऐसे होगा। देखिए ये बायां साइड हो गया। तो अगर कहेगा आर के बायां में कौन है, तो एस है। क्यों? क्योंकि क्लॉकवाइज होगा, अभी बताया मैं। और दायां साइड कहेगा तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब दायां साइड कौन बैठा है, तो क्यू बैठा है। एक चीज अगर ये आपको समझ में नहीं आता तो आपके पास क्वेश्चन पेपर है, आप उसमें स्वयं को फिट करके देख लीजिए। आर के जगह में जैसे मान लीजिए मैं ऐसे बैठा, अब मैं ऐसे बैठा हूँ तो मेरा दायां साइड कौन सा होगा, ये वाला होगा, और बायां साइड ये होगा। तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, ये क्लॉकवाइज हो जाएगा। इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर कहता है कि केंद्र के बाहर की ओर अगर मुंह करके बैठा है, चलिए मान लीजिए केंद्र के बाहर की ओर, ऐसा कर लीजिए आप, केंद्र के बाहर की ओर अगर मुंह करके बैठा है, इसका नामकरण जो भी कर सकते हैं, ABC और D, आप अपने हिसाब से जो भी समझने के लिए सुविधा के हिसाब से। तो इस तरह से बाहर की ओर मुंह करके बैठा है, तब क्या होगा, तब समझ जाइए कि दायां साइड, दायां जो होगा वो क्लॉकवाइज होगा। इसका ध्यान रखिएगा, जस्ट इसका विपरीत है। देखिए अभी क्या हो रहा था, यहाँ आर जो बैठा है वो केंद्र की ओर मुंह करके बैठा था, तो बायां साइड क्लॉकवाइज हो गया। अब यहाँ देखिए ये बाहर की ओर मुंह करके बैठा है, तो दायां साइड क्या हो गया, क्लॉकवाइज हो गया। तो देखिए जस्ट विपरीत है इसका। और बायां साइड कहेगा तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। बस यही चीज आपको ध्यान रखना है। एक चीज और कहता है कि एक वृत्त में कुछ लोग केंद्र से बाहर की ओर मुंह करके बैठे हैं और कुछ लोग अंदर की ओर मुंह करके बैठे हैं। जैसे मान लीजिए PQ और यहाँ एक और ले लीजिए R। तो ये इसको हम कैसे जानेंगे, तो ये डायरेक्शन आपको याद रखना है कि मतलब जो केंद्र के बाहर की ओर मुंह करके बैठता है उसका दायां साइड क्लॉकवाइज होता है और बायां साइड एंटी क्लॉकवाइज होता है। अब ठीक इसी का विपरीत ये होता है जो केंद्र की ओर मुंह करके बैठता है, सेंटर मतलब वृत्त के अंदर केंद्र की ओर मुंह करके बैठता है, उसका बायां साइड क्लॉकवाइज होता है और दायां साइड एंटी क्लॉक। तो बैठने की व्यवस्था के हिसाब से क्रम का निर्धारण करेंगे। चलिए अब क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। अगर ये आपको अच्छे से समझ में आ गया, और उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आपको अच्छे से आ गया होगा, नेक्स्ट हम लोग यहाँ देखेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा आपको कि कैसे क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को
इसको इस क्वेश्चन को इसलिए लिया गया है क्योंकि ये इसमें बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारी बातें दी गई हैं। इसको अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो वृत्त से संबंधित जो भी क्वेश्चन आएगा वो सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। जे के एल एम एन ओ पी और क्यू एक गोलाकार मेज में केंद्र की ओर मुंह करके इर्द गिर्द मेज के बैठे हुए हैं। जरूरी नहीं कि उसी क्रम में बैठे हों। ओ जे के बाएं को चौथे स्थान पर है और एल दाएं को दूसरे स्थान पर है। के जे के बाएं को दूसरे स्थान पर है और जे पी की दाएं बगल में है। एन जो के बगल में नहीं है, एम के बाएं को चौथे स्थान पर है। तो चलिए सबसे पहले तो हमें एक वृत्त बनाना पड़ेगा। एक वृत्त बना लेते हैं। अब चलिए देखते हैं। टेढ़ा मेढ़ा बन गया है, कोई दिक्कत नहीं है। वृत्त को ध्यान नहीं देना है, आपको आंसर लेके आना है, क्योंकि हमको कोई चीज़ गोलाकार बना करके बेचनी भी नहीं है। चलिए खैर छोड़िए, दूसरा देखते हैं। इसमें देखते हैं कितने लोग हैं, पहले गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 भागों में डिवाइड कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसका नामकरण अपने हिसाब से नहीं करना है आपको, क्योंकि यहाँ दे दिया गया है, तो इसी को लिखिए। अब जे के एल एम एन ओ पी क्यू है, चाहे तो आप एक बार ऊपर लिख के नीचे जमा सकते हैं या फिर आप सीधा सीधा जमाइए इसको देख करके। चलिए देखते हैं। अब यहाँ तो बैठे हैं, अब यहाँ से शुरू करिए। ओ जे के बाएं को चौथे स्थान पर है। ओ कह रहा है, कौन सा? ओ जे के बाएं को चौथे स्थान पर है। तो जे को आप चाहे तो यहाँ जहाँ मन पड़ता है आप बैठा सकते हैं, आंसर वही आएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ ले लेते हैं जे को। जे यहाँ बैठा है। अब क्या कह रहा है? ओ जे के बाएं को चौथे स्थान पर है। तो जे का बायां कौन सा होगा? अभी बताया मैं, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं लोग। ध्यान रखिएगा, गोलाकार जो मेज है उसके केंद्र की ओर, मतलब केंद्र यहाँ है तो केंद्र की ओर मुंह करके बैठता है। तो बायां साइड मतलब क्या हो जाएगा जी? अभी बताया था मैं, क्लॉकवाइज। तो इधर बाएं को कितने नंबर पर बैठा है? चौथे नंबर पर। तो 1 2 3 और 4, तो यहाँ ओ बैठा है। ये तो समझ में आ गया होगा आपको। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। एल के दाएं को दूसरे स्थान पर है। तो एल के दाया, अब देखिए इस साइड तो दाया होगा नहीं, इस साइड तो बाया है। दाया कौन सा साइड होता है? एंटी क्लॉकवाइज, इस साइड होता है। अभी बताया मैं आपको, इस साइड। तो एल यहाँ बैठेगा क्योंकि एल का दाया कौन सा साइड होगा? इस साइड होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए 1 और 2, तो एल के क्या बोल रहा है? एल के दाएं को दूसरे स्थान पर है। तो दाया 1 और 2 दूसरे स्थान पर, ठीक यहाँ तक बन गया। अब देखिए के जे के बाएं को दूसरे स्थान पर है। के जो है क्या बोल रहा है? के जे के बाएं को दूसरे स्थान पर। तो जे का बायां साइड कौन सा होगा? क्लॉकवाइज। तो 1 और 2, तो क्या बोल रहा है? के जो है यहाँ बैठेगा क्योंकि जे के बाएं को दूसरे स्थान पर 1 और 2, बायां साइड इधर है। अब चलिए देखते हैं। जे पी की दाईं बगल में है। तो देखिए जे जो है वो पी की दाईं बगल में है। तो देखिए दायां किधर होगा? अभी बताया मैं, एंटी क्लॉकवाइज, इस साइड होगा दायां। तो पी यहाँ बैठा, सीधा सीधा बात, क्योंकि पी के दायां बगल में है। कह रहा है क्या? जे पी की दायां बगल में है। तो ये जो जे है ये पी की दायां बगल में, देखिए दाएं तरफ हो गया, एंटी क्लॉक। अब देखिए एन जो के बगल में नहीं है। अब देखिए एन कह रहा है जो के बगल में, तो के का बगल एक तो पी है और एक बगल ये खाली है। तो क्या कह रहा है कि एन जो के बगल में नहीं है, तो यहाँ एन नहीं बैठ सकता, इसलिए काट के बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। ये एन यहाँ नहीं बैठ सकता। अब क्या बोल रहा है कि एम के बाएं को चौथे स्थान पर है। किसके स्थान पर है? एम के बाएं को चौथे स्थान पर। तो एन यहाँ बैठेगा। एन कहाँ बैठेगा? यहाँ। और यहाँ क्या बैठेगा? एम। क्यों बैठेगा? चलिए देखिए। अब बोल क्या रहा है? यहाँ एम बैठ गया, यहाँ एन बैठ गया। यहीं पे समझिएगा, थोड़ा घुमाया है। एन जो के बगल में नहीं है, तो देखिए एन तो यहाँ बैठ नहीं सकता, के बगल में नहीं है बोल रहा है, लेकिन एम के बाएं को चौथा है। तो एम का बायां कौन सा होगा? देखिए अब देखिए यहाँ बैठे हैं, तो मैं बोला हूँ आपका बायां साइड मतलब क्या हो जाएगा? आपका क्लॉकवाइज बायां साइड। तो 1 2 3 और 4, तो देखिए चौथे साइड में बैठे हैं, इस साइड में बायां साइड मतलब क्लॉकवाइज चलेगा। तो एम के बाएं 1 2 3 और चौथे स्थान पर क्या बैठ गया? एन बैठ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या हो गया? एल एन जे पी के एम ओ। अब बचा क्या हमारे पास? क्यू। तो क्यू कहाँ बैठेगा? यहाँ पे बैठेगा। अब ये बन गया आपका करेक्ट। अब ये क्या हो गया? आपका करेक्ट हो गया। गोलाकार मेज में जो इतने जो आपको अक्षर दिया है उसको हम लोग बैठा लिए। अब इस क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसको आंसर करेंगे। आपको यहाँ ऑप्शन में नहीं देखना है ABCD जो दिया है, आप यहाँ से देखिए। ओ के दाईं बगल में कौन है? तो देखिए ओ है, तो ओ के दाईं बगल क्या बोल रहा है? दाईं बगल। तो दाईं बगल क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे हो जाएगा। तो दाईं बगल में कौन बैठा है? एम बैठा है। तो देखिए एम कहाँ है? डी में है, तो ये आंसर हो जाएगा। जे के दाएं को दूसरे स्थान पर कौन सा है? देखिए जे है, तो जे के दाएं को, तो दाएं मतलब
इस साइड में दायां मतलब एंटी क्लॉकवाइज बताया हूं आपको मैं। दूसरा कौन है तो एल है, 1 और 2। तो देखिए जे के दाएं को दूसरे स्थान पर एल है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए एन के संबंध में ओ का स्थान कौन सा है। एन के संबंध में, इस एन के संबंध में इस ओ का स्थान क्या है। तो देखिए दोनों को पहले देखिए, यहाँ ऐसे टिक कर लीजिए और यहाँ टिक कर लीजिए समझने के लिए। अब देखिए क्या क्या है, बाएं से चौथा है, एन के संबंध में क्या है, एन के संबंध में ओ, तो क्या है बाएं से चौथा है, तो बाएं से गिनिए 1 2 3 4, नहीं है, गलत है। अब देखिए इसको काट दीजिए, नहीं आगे। बाएं से पांचवा है, तो देखिए गिनिए एन के बाद 1 2 3 4 5, हाँ करेक्ट है ये। तो बाएं से क्या है पांचवा, तो ये सही आंसर आ गया आपका। नेक्स्ट देखिए कौन सा जोड़ा एल के अगल बगल बैठने वाले को निरूपित करता है। तो एल कहाँ है पहले देखिए, एल यहाँ पर है, तो अगल बगल कौन बैठा है जी, क्यू बैठा है और एन बैठा है, तो क्यू एन जोड़ा आएगा। तो देखिए क्यू एन कहाँ पे है, तो जे ओ ए तो नहीं है, ये भी नहीं है। अब क्या है, ये क्यू और एन है, तो यहाँ है सी, तो ये आपका सही आंसर आ जाएगा। अब देखिए निम्न में सही कौन सा है, तो देखिए पढ़ते जाइए। ओ के दाएं एल तीसरा स्थान पर है, तो ओ का दायां, दायां मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो 1 2 3 नहीं है, पी है, तो गलत हो गया ये। दूसरा देखिए पी के बाएं बगल में जे है, तो पी के बाएं बगल में जे है क्या, देखिए पी के बायां नहीं है, तो दायां है जे, तो ये भी गलत है। के दाएं बगल में पी है। अब देखिए के का जो दाएं बगल, हाँ जी ये एंटी क्लॉकवाइज, दाएं बगल में क्या है पी है, तो ये आपका सही आंसर आ गया। तो आपको बिल्कुल सरल लगा होगा दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको बिल्कुल सरल लगा होगा, क्योंकि इतना सारा आप कर लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही सरल हो जाता है, और इस कॉन्सेप्ट बेस्ड को आपको जानना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट वीडियो जो है, ये जो रेखी क्रम वाला है, वो नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आने वाला है। इसके बाद अगर आप जो मैथ्स या रीजनिंग का जो भी वीडियो देखना चाहते हैं, या सब्जेक्ट का भी, पॉलिटी, ज्योग्राफी या फिर आप हिस्ट्री का, तो सारी चीज़ इसमें करंट अफेयर भी बताया जाता है। वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देखें दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अधिक से अधिक लाइक शेयर जरूर करिएगा, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।